हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, सक्सेशन सर्टिफिकेट में कोर्ट फीस क्या लगती है और सक्सेशन सर्टिफिकेट और जो लीगल हेयर का सर्टिफिकेट बनता है इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब भी फैमिली में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और जो भी उनके एसेट्स हैं, दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक मूवेबल एक इमूवेबल। जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, उसके लिए तो जो विल वगैरह है या फिर जो आपका लीगल हेयर का सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति के जो उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, जो उसकी एफडीज पड़ी हुई हैं, जो उसकी कोई ऐसा कोई शेयर्स पड़े हुए हैं, और जब उनको अपने क्लेम करना होता है, जो भी उनके आगे जो भी उसका लीगल हेयर है, जब वो क्लेम करने जाते हैं बैंक में या फिर आप शेयर्स को क्लेम करने जाते हो, तो उस टाइम पे आपके पास लीगल हेयर सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन सामने से जो बैंक है वो आपसे बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। और जिनको पता है उनको इतना तो पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलता है। तो क्या ये कोर्ट से जो सर्टिफिकेट मिलता है बिना वकील बिना लॉयर किए क्या हम ले सकते हैं? तो इसका आंसर तो यस में भी है और नो में भी है, दोनों को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप विदाउट लॉयर लेना चाहते हो तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो लीगैलिटीज है, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, पहले समझ लेते हैं लीगल हेयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फर्क है। जैसे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके पीछे जितने भी उसके लीगल वारिस हैं, चाहे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बेटियां, जितने भी हैं, है ना, सबको मिलाकर के आपको एक एसडीएम ऑफिस से क्या होता है, एक आपने लीगल हेयर का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिसको उत्तराधिकारी जो सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। तो और कई जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट में है वो मतलब फैमिली की हायरार्की बन जाती है कि ये हेड है, इसके आगे इतने बच्चे, इसके इतने बच्चे, ये इसके लीगल हेयर्स हैं। तो जिस हिसाब से वो सर्टिफिकेट आपको जो एसडीएम ऑफिस है वहां से उसको इशू करके आपको दे देते हैं, राइट। तो उससे ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, क्योंकि जब व्यक्ति बिना किसी वसीयतनामा के जब वो गुजर जाता है तो जो प्रॉपर्टी उसकी बच जाती है, तो जितने भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर डिवाइड होती है। ओके, तो ये तो आपका लीगल हेयर सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। लेकिन अब जब अपने बैंक में से पैसा निकालना है, क्योंकि व्यक्ति की मौत होने के बाद जो बैंक में पैसा बचा है, जो एफडी पड़ी है, उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपको एसडीएम ऑफिस से मिलता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे आपको पिटीशन लगाना पड़ता है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट के अंदर जाकर के, जिसमें अगर आप बिना वकील के करना चाहते हो तो आपको क्या है, पिटीशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। पिटीशन में आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, मरने वाले का पूरा वेरवा, उसके साथ जो भी उसके लीगल हेयर्स पीछे बच गए हैं उनकी पूरी डिटेलिंग आएगी। और साथ में अगर मान के चलिए 4 लीगल हेयर्स हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी एक व्यक्ति को चाहिए, तो जो बाकी के 3 लीगल हेयर हैं वो अपनी तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन का एफिडेविट देंगे 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर कि इनका जो भी पैसा है इस बंदे के एप्लीकेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हमें उससे कोई भी ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगेगा। जो आपने लीगल हेयर का सर्टिफिकेट लिया रहेगा एसडीएम ऑफिस से वो साथ में लगेगा। इसके अलावा आपका खुद का एफिडेविट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा जिनकी मौत हुई है। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपने इसको कोर्ट में फाइल करना होता है, और ये फाइल होता है एप्लीकेंट और जितने भी पटिशनर जो अपना जो उनका हक है वो त्यागने के लिए तैयार है उनके अगेंस्ट और जनरल पब्लिक के अगेंस्ट ये जाता है। जिसमें एक तो क्या होता है कि पब्लिकेशन इशू करवाती है कोर्ट, और उसमें 45 डेज तक कोर्ट वेट करती है कि कोई ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता। जनरली कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लीगल हेयर में से या उसकी फैमिली में से कोई उसको ऑब्जेक्ट करता है फिर प्रोसेस और लंबा हो जाता है। बट जनरली कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आती है, और जब ऑब्जेक्शन नहीं आती है उस केस में कॉल की वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो जनरली यही होता है, ऑब्जेक्शन नहीं आती है, देन उसके बाद में जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हो फिर कोर्ट उसको देखती है, आपके एविडेंस को देखती है। देन उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है, आपको एक सक्सेशन का ऑर्डर दे देती है जो भी एप्लीकेंट है उसके नाम के ऊपर। लेकिन इसमें जितनी भी चीजें हैं, एफडी है तो प्रॉपर एफडी की डिटेल, कोई पॉलिसी है या कोई लाइक शेयर्स हैं, कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, किस जहां जहां पे पैसा है पूरी पूरी डिटेल आपको वहां पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके हिसाब से कोर्ट ऑर्डर करेगी। और ये होने के बाद फिर उस सक्सेशन सर्टिफिकेट से जो भी पैसे जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से और जो भी उनके वारिस हैं उनके हिसाब से जितना भी पैसा वो आपको मिल जाता है। तो इसमें सवाल आता है कि इसमें टाइम कितना लग जाएगा। जनरली आप ये मान करके चलो
3 महीने 6 महीने से लेकर के 1-1 साल तक का टाइम लग जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर डेट्स लगती हैं। डेट्स लगने के बाद जैसे कि प्रॉपर प्रोसीडिंग चलती है, वो प्रोसीडिंग होने के बाद फिर कोर्ट इस ऑर्डर को देती है। तो टाइम तो इसमें लग जाता है। तो खुद से करती हो तो इश्यूज आ सकते हैं। सो बेटर ये है कि आप किसी लॉयर से कांटेक्ट करके ही करवाएं। और अगर आप विदाउट लॉयर आपको ज़रूरत है, पिटीशन चाहिए, आप मेरे को कमेंट करना, मैं पिटीशन का एक सैंपल आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ये होता है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। लेकिन एडवोकेट आप कर ले तो आपका काम है ईजी और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस कितनी लगेगी। तो देखिए, जो कोर्ट फीस है अप्रोक्सीमेट आप 3% मान करके चलो कि जितनी भी आप एसेट्स की बात कर रहे हो उनका अगर 1 लाख 2 लाख जो भी है उसका अप्रोक्सीमेट 3%, क्योंकि जो भी लाइक आपका स्टेट है, जो कोर्ट फीस है वो आपका स्टेट डिसाइड करता है। हर स्टेट ने अपने अपने जो एक्ट्स हैं, जो सेंट्रल एक्ट था इंडियन कोर्ट फीस का, उसमें अमेंडमेंट करा हुआ है। तो आइडियली 2.5 से 3% आपका कोर्ट फीस जाने वाला है, जितनी भी अमाउंट आपकी यहाँ पे आएगी। तो ये सारा फाइल प्रोसेस करने के बाद जब सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो 6 महीने से 1 साल तक का टाइम मान करके चलिए, आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। फिर उससे उनके जो भी पैसे हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी घर में फैमिली बुजुर्ग है उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप अपनी अगर प्रॉपर्टी है तो जो भी है उसके विल वगैरह पहले से बनवा के रखें। और लाइक जो भी आपका बैंक अकाउंट है, एफडी है, उसमें प्रॉपर नॉमिनेशन डाल करके रखें, ताकि कल को भगवान ना करे आपको कुछ होता है तो जो आपके पीछे जो फैमिली बचती है, जो आपके वारिस बचते हैं, उनको आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उनको क्लेम करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना आए। अदरवाइज लीगल हेयर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें होती हैं। और आज की डेट में लीगल हेयर प्लस सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले की बात करें तो एफिडेविट से काम चल जाता था या फिर राइटिंग में लिखवा करके दे देने से। लेकिन आज की डेट में सक्सेशन सर्टिफिकेट हर जगह पे मांगा जाता है। तो जितना हो सके इस वीडियो के साथ दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस मिले। बाकी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन आपका बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल के ऊपर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जो भी लीगल वीडियोज़ है आप तक पहुँची जाए सबसे पहले। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपका जो कन्फ्यूज़न था लीगल हेयर सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी जिसको बोल देते उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया, लगने वाली कोर्ट फीस का आपको पता लग गया। विदाउट वकील करते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, और विद वकील करते हैं फिर तो एडवोकेट ही आपका सारा हैंडल कर लेते हैं, और इसमें कितना टाइम लग जाता है, सभी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो लास्ट में फिर से यही बोलूँगा, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उन चीज़ों को भी मैं क्लियर कर सकूं रिप्लाई में। और अगर कुछ ऐसा कम्प्लेक्स चीज़ आपके माइंड में आता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।